अरे किसान को हम ये कर रहे हैं, किसान को हम ये कर रहे हैं, छाया बेचे क्या अमेरिका में बेचेगा किसान? क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? सिर्फ अपने ये एक तो जो है आंकड़े बताए जा रहे हैं, वो आंकड़े बिल्कुल धरातल पे है ही नहीं है। किसान आंदोलन को 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक ना किसानों का आंदोलन खत्म हुआ है और ना मसले का हल निकला है। सिंधु बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली से लगी कई सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जब से किसानों का आंदोलन चल रहा है, न्यूज नेशन कई बार ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों की मांगों को जानने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी से लेकर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने किसान कानून के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर यही जानने के लिए पहुंचा कि आखिर पेच कहां फंसा है। सितंबर 2020 में पास इन कृषि कानूनों को सरकार कृषि सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम मानती है। सरकार का कहना है कि किसान आढ़तियों के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। किसान अपनी पसंद की कीमत पर फसल को बेच सकता है, लेकिन किसानों का कहना है कि ये कानून हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे एमएसपी का जो सेफ्टी वॉल्व है वो खत्म होगा। कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। सरकार लाख मान मनवल की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान कानून में बदलाव नहीं बल्कि कानून को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हैं, भले ही इसके लिए उन्हें महीनों तक प्रदर्शन करना पड़े। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर यहाँ मंच बनाया गया है और यहाँ से लगातार किसानों को बताया जा रहा है कि क्या चल रहा है और आगे हमें क्या करना है। देखिए, 1 महीना होने को है, लेकिन अभी तक गतिरोध बना हुआ है सरकार के बीच और किसानों के बीच। अब आने वाले वक्त में ये किसान क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। यहीं रहेंगे जी, जनरल को कानून खत्म नहीं दे, इतने बैठे रहेंगे। हाँ, अच्छा, राजनाथ सिंह ने भी कुछ कहा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि देखिए, अगर राजनाथ सिंह है ना, देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो किसान है वो 1-2 साल ये जो कानून नए लेकर आए हैं उसका एक्सपेरिमेंट करके देख लें, फिर बाद में देखा जाएगा, बाद में अमेंडमेंट कर देंगे, चेंजेस कर देंगे या वापस ले लेंगे। हम जितना देर वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। नहीं, बिल रद्द करवा के ही जावांगे इत्थों जी वापस। ठीक है, ये सानू मारू नीतियां दे नाल बिल आए हैं इन्होंने, ये रद्द करवा के ही जावांगे। आप ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे जब तक वापस नहीं लिए जाते कृषि कानून? नहीं जाएंगे जी, चाहे 6 महीने भी बैठना पड़े बैठेंगे जी। सरकार कह रही है हम बदलाव कर देंगे, हम बदलाव के लिए तैयार हैं। देखो, जो 3 कानून मोदी ने काले बनाए हैं किसानों के उल्ट, वो वापस लेगा तो यहाँ से जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठेंगे। ठीक है, वापस नहीं जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि सरकार कानून वापस लेगी? लाएगी, वापस जरूर लाएगी। किसानों के आगे झुकेगी सरकार। एक किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, सरकार झुकेगी। किसान का यह आंदोलन दिन रात जारी है। आंदोलन में हर उम्र और हर वर्ग के लोग शामिल हैं। सबकी बस एक ही मांग है कि सरकार कानून को वापस ले। आंदोलन को और भी धार देने की तैयारी हो रही है। दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान धरने पर बैठे हैं। मांग सिर्फ एक है कि 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसानों से संवाद कर रहे थे तो एक संकेत उन्होंने ये दिया कि 3 कृषि कानून जो है ये हम वापस नहीं लेने जा रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। कानून वापस करवाने आए हुए हैं। अब जो आगे सरकार बातचीत करेगी आपसे, अब जो आगे सरकार की बातचीत आपसे होगी, आपको लगता है कि कुछ बातचीत और आगे बढ़ेगी? बदलना चाहिए, सरकार को बदलना चाहिए, बातचीत बढ़नी चाहिए। सरदार जी, आपको क्या लगता है कि जल्दी समाधान निकलेगा? बोल भाई। हाँ जी, समाधान निकलेगा? निकलेगा, जरूर निकलेगा, जिम्मेदारों के हक से निकलेगा। समाधान निकलेगा, हम संघर्ष करेंगे उतनी देर तक। हम जहाँ डटे हुए हैं, जितनी देर तक समाधान नहीं निकलेगा हम समाधान निकाल कर जाएंगे यहाँ से। और किसान आएंगे? अभी कहा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब से 30,000 किसान और आने वाले हैं। बड़ी गिनती में आएंगे, जब तक समाधान नहीं निकलता इसी तरह से आते रहेंगे। हमारे पंजाब में टीमें बन चुकी हैं, टीम वर्क हो रहा है। जितने आते हैं उससे ज्यादा आते हैं, जो जाते हैं तो कम जाते हैं। जहाँ पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के कई इलाकों में कृषि कानून के खिलाफ गुस्सा है। राजस्थान में भी आंदोलन चल रहा है।
दिल्ली से करीब 140 किलोमीटर दूर राजस्थान की कोटपुतली में हम मौजूद हैं इस वक्त। और यहाँ पर देखिए गाड़ियों का काफिला आपको दिखाई देगा। आप पीछे तक अगर नजर आप डालेंगे तो गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने ये ऐलान कर दिया था एक हफ्ते पहले ही कि वो इस किसान आंदोलन में आगे बढ़ने वाले हैं। जयपुर हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लाल सिंह, ये गाड़ियों का काफिला हमें नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल विद्यानाथ, जब से आंदोलन शुरू हुआ है लगातार शाजापुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। हम अपनी मर्जी से आए हैं और हम हमारा हक लेके रहेंगे, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं दिल्ली की तरफ? हम ये करना चाह रहे हैं, जो बिलों में जो त्रुटियां हैं, इन बिलों को इनको दुरुस्त करनी है। जो मुख्य जो MSP की जो मांग है उस बिल को वापस करना चाहिए, और बाकी भी जो इसके कोई पॉइंट है उन पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। भाई साहब, जो 3 बिल हैं वो क्या हैं और उस पर आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं भाई, बिल वापस नहीं ले रही सरकार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जो बिल तो अब कानून हो चुका है, वो संशोधन, जिस कानून में संशोधन तो हो ही सकता है ना, संशोधन तो होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट इस बात से क्यों मुंह कर रही है, संशोधन क्यों नहीं करना चाहती? भाई साहब, पूरी तैयारी के साथ आप आए हुए लगते हैं। तीनों बिल के बारे में एक बार जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी सर, सर बता रहे हैं ना, आप उनसे बात करो। आप बता पाएंगे क्या 3 बिल के बारे में, और उसमें संशोधन क्या क्या होना चाहिए? संशोधन होगा, वो जो हमारी कमेटी बनी हुई है, हमने पूरे फॉर्मेट के साथ आए हैं, हम आगे बात करेंगे। एक किसान की कोई नहीं सुनेगा। जैसे भी कोई भी फसल बोएगा तो हम SDM के पास जाएंगे, वो तो SDM के पास चला जाएगा, और हम उनके पास जाएगा तो वो सुनेगा नहीं, बोल देगा आपकी फसल में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और आपके कहने का मतलब ये है कि SDM आपकी नहीं सुनेगा, SDM कंपनी की सुनेगा। विधायक हैं आप भाई साहब, एक बार ये बता दीजिए कि आप लोग कितनी संख्या आप लोगों की कोटपुतली से दिल्ली की तरफ आप लोग कूच करने वाले हैं, जा रहे हैं दिल्ली पर? आप लोग क्या दिल्ली को घेरना चाहते हैं, अपनी मांग मनवाना चाहते हैं, क्या इरादा है आप लोगों का? हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली को नहीं संसद को घेरेंगे। मोदी जी को कहना चाहूंगा कि आपने अमित शाह ने 2 साल पहले जो इन कॉर्पोरेटरों से मिलकर और आपने गोडाउन बनाने का काम किया, और आज किसान की बात कर रहे हो। अगर किसान की बात करना चाहते हो तो 2 साल पहले की जो बात थी उसके रूप में करते। कानून को उसके हाथ में, वो कानून कैंसिल करो हमारा। कि हनुमान बेनीवाल के साथ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बात हम तब करेंगे आपसे, सरकार से, यानी कि जब आप ये तीनों कानून वापस ले लेते हैं। किसानों का जोश है, आंदोलन को भले ही 30 दिन से ज्यादा हो गए हों, लेकिन उनका हौसला नहीं डिगा है। गाजे बाजे के साथ किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन का इस बार नया रूप देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से किसान जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, वो लाल सिंह एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी करके चल रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये डीजे पर किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। देखो बिल्कुल तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो इन्होंने गाना खुद ने तैयार किया है कि दिल्ली कूच कर रहे हैं, डीजे बजा के क्या कर रहे हैं? ये हमारे लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे जोश और उमंग के साथ, हम खुशी के साथ हम दिल्ली कूच करना। यही कहना है कि काले कानून को बंद करो, बंद करो। आप लोग इस डीजे और गाने पे डांस वांस भी कर रहे हैं कि कैसे? किसान पुत्र की पार्टी है ये, और हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम किसानों के मान सम्मान के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये डीजे पर किसान आंदोलन भी इस बार हो रहा है। किसान आंदोलन के जो लोग हैं वो डीजे के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम होता रहे। आंदोलन की लौ कहीं धीमी न पड़ जाए, लिहाजा जहां पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं वहीं खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। राजस्थान में हम मौजूद हैं, कोटपुतली में। मैं और मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार यहां पर मौजूद हैं, और किसान यहां से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी संख्या में। लेकिन किसानों के लिए जो इंतजाम जगह जगह हम लाल सिंह देखने को मिल रहे हैं, वो क्या आप देख पा रहे हैं? हमारे दर्शकों तक जरा पहुंचाइए, बताइए। देखिए विद्यानाथ, बिल्कुल हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन आज किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, तो लिहाजा उसको पानी की भी जरूरत है, चाय की भी जरूरत है, खाने की भी जरूरत है। इस हाईवे पर तमाम ऐसे ढाबे हैं जिन्होंने अपने ढाबों को किसानों के लिए खोल दिया है। यानी कि किसान अगर आ रहा है तो चाय भी पिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। ये आंदोलन की एक अलग तस्वीर है विद्यानाथ झा, जो हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं किस तरह हाईवे के जो ढाबे हैं वो किसानों के लिए डेडिकेट हो गए हैं। भाई साहब, ये आपका ही ढाबा है? हाँ जी। क्या इंतजाम आप लोगों ने किया है किसानों? सब चाय पानी का जो भी हमसे बन पाया, जो हमसे कर सकते थे, वो सारे चाय पानी हुक्का तंबाकू, जो हमारी सबसे बड़ी व्यवस्था है सभी किसानों के लिए। नागौर से लेकर यहाँ कोटपुतली तक सभी RLP कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के आमजन किसानों ने ये व्यवस्था कर रखी है। तो हुक्के का भी इंतजाम है, खाने का भी इंतजाम है, चाय का भी इंतजाम है,
और पूरी व्यवस्था राजस्थान से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों के लिए किया गया है। एमएसपी पर भले ही सरकार बार बार किसानों को भरोसा दिला रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों के आंदोलन को 1 महीना बीत चुका है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। बड़ा सवाल ये उठता है, आखिरकार ये आंदोलन समाप्त कब होगा, कब एक सहमति का रास्ता निकलेगा और किसान अपने घर को वापस जाएंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पेच कहां फंसा है और कौन सा वो संभावित रास्ता हो सकता है जिस पर सरकार मान जाए, किसानों की भी बातचीत रह जाए और एक रास्ता निकल जाए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि 1 महीना गुजर चुका है आंदोलन को, कोई रास्ता आपको नजर आता है कि जिससे सहमति बन जाएगी? रास्ता तो है, एक ही रास्ता, बिल वापस लेने है सर, कानून एमएसपी का देना। देखिए आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पूरे देश की जनता देख ले गौर से। अच्छा हुआ आंदोलन हुआ, मोदी जी को खेत तो याद आ गया। कल अपने बैकग्राउंड में खेत लगा रखा था जब संबोधन करा, और संबोधन सारा किसान का नहीं था, वही अपने दोस्तों का, अडानी अंबानी का, गोल 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 गोल। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जिद छोड़ देनी चाहिए, एमएसपी की बात जायज है, उस पर कानून बन जाए, ये रास्ता हो सकता है। एमएसपी पे कानून बने और जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसको सजा हो, और बाकी हमारे शीर्ष जो नेता है वो बात करेंगे, जैसे भी बैठ के फैसला हो जाएगा। देखिए मोदी जी खुद भ्रम में हैं। किस भ्रम में है कि विपक्ष, भाई विपक्ष का किसान से लेना देना क्या है? जब वो विपक्ष में थे तब वो भी ऐसे ही थे, वो भी लुभावने किसान से वादे कर देते थे और करते पूरा नहीं थे। कांग्रेस का नाम लेना बंद करो, ये ढोंग बंद करो। कांग्रेस की दुकान बंद, बिक चुके बर्तन। एक तरफ तो वो कह रहे हैं ये किसानों के बहुत फेवर में है, एक तरफ बात करना चाह रहे हैं एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी रही है, मंडी खत्म नहीं होगी। हमारी ना फसल का मिल रहा कुछ, ना हमारी कुछ जिनस का मिल रहा, और हम मुफ्त में काम। ठीक है, सरकार 6% खरीदती है, 6% खरीदे, 94% जो भी खरीदे कोई भी, वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे, कानून मिलाओ। एमएसपी पर कानून बन जाए तो क्या आप लोग मानने के लिए तैयार हैं? तीनों कानून वापस होने के बाद मोदी। हमसे एक बात बताओ, ये किसान खेती ना करेंगे तो ये अंबानी करेगा आके? 1 महीने हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को, और आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी गाजीपुर बॉर्डर पर, यहां पर किसानों का जमावड़ा है, किसानों की गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, आसपास के जिलों से किसान यहां पर पहुंचे हैं निश्चय के साथ कि सरकार कानून वापस ले। हमने पूछा कानून वापसी के अलावा कोई विकल्प है कि नहीं। इनका सिर्फ एक बात कहना है, आगे बातचीत तभी होगी या फिर आगे कोई रास्ता तभी निकल सकता है जब एमएसपी पर कानून बन जाए और सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। 2020 में शुरू हुआ आंदोलन 2021 की ओर चल पड़ा है, लेकिन किसानों का ना तो रण और ना ही उनका प्रण धीमा पड़ा है। टीकरी बॉर्डर पर भी हरियाणा और पंजाब से आए किसान डटे हैं। किसानों के आंदोलन का 1 महीना पूरा हो चुका है और आप देखिए भीड़ नजर अभी भी आ रही है यहाँ पर, और ये टीकरी बॉर्डर है। टीकरी बॉर्डर पर अब आपको व्यवस्थित स्टेज नजर आएगी, आपको लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 1 महीने पहले 26 नवंबर को ऐसा नहीं था। अगर आप देखें तो अभी दूर तक यहाँ पर जहाँ भी नजर डालेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसी कई किलोमीटर तक खड़ी हुई नजर आ रही है। रोहतक, जिंद, सिरसा, फतेहाबाद, ये वो पूरा इलाका है जो हरियाणा को जोड़ता है, और आगे पंजाब की बहुत बड़ी जो एरिया है वो यहाँ से लोग इस तरफ आते हैं। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर भी हैं। आप बताइए, आप शुरू में आए थे, कितना बदलाव हुआ है? इतने पहले उस समय तो यहाँ कोई रोटियों की, खाने की, पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ हमारे जो पड़ोसी गांव है वो हमारे लकड़ी, थेपड़ी सब कुछ यहाँ पहुँचा रहे हैं, और हमारी तादाद पहले से कम 8-9 गुना बढ़ गई है। यहाँ सड़क पर दिन रात गुजार रहे किसान सर्द हवाओं की चपेट में आकर भले ही एक पल को कांपने लगते हों, लेकिन उनके इरादे अभी नहीं डोले हैं। जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो सवाल उठा कि आखिर हरियाणा वाले इसमें शामिल हैं कि नहीं। ऐसे में टीकरी बॉर्डर बहुत अहम था और वहां पर कमान संभाली हरियाणा के किसानों ने। इस वक्त भी हमारे साथ वो तमाम किसान हैं जो 26 तारीख को ही यहाँ पर आ गए थे। रोहतक, झज्जर और सिरसा तक से यहाँ पर किसान आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से किसान यहाँ पर आए हैं, और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। उनसे ही जानते हैं, जिंद के भी किसान यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। तो जब आप आए थे और आज से 1 महीना हो गया, 1 महीने में क्या बदलाव देखा आपने? 1 महीने में जब आए तो यहाँ सोने की रात को व्यवस्था नहीं थी, खाने की नहीं थी, परेशान थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ इतना हो गया जैसे सालासर का मेला, मेड़ी का मेला उससे ऊपर हो गया।
इसमें आंदोलन में और भी बदल लग रहे हैं, और भी बदल लग रहे हैं। आंदोलन ज़्यादा होगा, अपनी मांग मांग के जब ही उल्टे जाओगे, इतने हमारे गेहूँ भी बाल काट देंगे। तो देखिए गेहूं खेतों में कटेगी और यहाँ पर सब्जी कट रही है। सब्जी काट रहे हैं ये वो किसान हैं जो खेतों से फसल काटते हैं और यहाँ खाने की तैयारी कर रहे हैं। भैया खाने की तैयारी में क्या क्या हो रहा है आजकल, क्या बन रहा है और रोजाना क्या बनता है? अलग अलग बनता है, कभी दाल, कभी आलू, प्याज, गाजर, सभी सब्जियां बन रही है। सब्जियां बन रही हैं यहाँ पर। परिवर्तन क्या है, पहले तो मोदी कह रहा था हमारे पास टाइम ही नहीं, कोई बात सुनने आ रहा था। अब टाइम दे रहे हैं, डेट दी हुई है, बुलाइए, मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग नहीं करेंगे तो बैठे हैं, 6-6 महीने का राशन लेके लोग आए हुए हैं। आंदोलन को धार देने के लिए किसान कई किस्म की एक्टिविटी भी कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक का भी सहारा लिया जा रहा है। किसान लगातार प्रदर्शन पर बैठा हुआ है और अब तमाम तरीके अपना रहा है कि खुद को भी किस तरह इस ठंड में बनाए रखे और खुद को एंटरटेन कैसे करे। यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पर आप देखिए कि एक छोटे से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। ये वो किसान ही हैं जो लगातार यहाँ धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और यही लोग यहाँ पर अब इस तरह से नाटक करके अपने साथ के लोगों को उत्साहित कर रहे हैं या मनोरंजन कर रहे हैं। किसानों का एक ये नुक्कड़ नाटक है जिसके माध्यम से अपनी चुनी हुई सरकार को, सरकार को इनकी दुश्मन नहीं, अपनी चुनी हुई सरकार को यह एहसास कराना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से कि वह हमारी बात सुने, वह अपने सत्ता मद को छोड़कर किसानों के सम्मान में फैसला लें। देश का अन्नदाता जिस तरह से कड़कड़ाती सर्दी में आंदोलन कर रहा है वो जल्द खत्म हो, सरकार भी यही चाहती है। किसानों के साथ साथ देश को भी 29 दिसंबर का इंतजार है जब सरकार और आंदोलनकारी किसान बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। उम्मीद यही है कि ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे। टीम न्यूज़ नेशन।